आज है मेरे पास ये एसबीआई बैंक का यहाँ पे दो क्रेडिट कार्ड है। एक है फोन पे ब्लैक क्रेडिट कार्ड और दूसरा है फोन पे पर्पल क्रेडिट कार्ड। आइए इन दोनों क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आपके यूज के अकॉर्डिंग इन दोनों क्रेडिट कार्ड में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्या है इन दोनों क्रेडिट कार्ड के फीचर्स, बेनिफिट और चार्जेस, और आप कैसे इन दोनों में से किसी भी क्रेडिट कार्ड को काफी इजीली अप्लाई कर सकते हो। देखो, सबसे पहला चार्ज है ज्वाइनिंग फीस का, यानी कि ब्लैक क्रेडिट कार्ड में आपको 1499 रुपए प्लस 18% का जीएसटी चार्ज देना पड़ता है, अप्रोक्स होगा 1768 रुपए। वहीं पे पर्पल क्रेडिट कार्ड में आपको 499 रुपए प्लस 18% का जीएसटी चार्ज लगता है, लगभग होगा 588 रुपए। ज्वाइनिंग फीस की ही तरह एनुअल फीस भी सेम है दोनों क्रेडिट कार्ड के, यानी कि जो ब्लैक क्रेडिट कार्ड है उसमें 1499 रुपए प्लस 18% का जीएसटी, और वहीं पे पर्पल क्रेडिट कार्ड में 499 रुपए प्लस 18% का जीएसटी चार्ज लगता है। आप यहाँ पे दोनों क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस को व्यू ऑफ करा सकते हो। अगर ब्लैक क्रेडिट कार्ड से आप एक साल में 3 लाख रुपए पैसे खर्च कर देते हो तो जो एनुअल फीस है वो फ्री हो जाएगा। उसी तरह से पर्पल क्रेडिट कार्ड में अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए मनी स्पेंड कर देते हो तो यहाँ पे एनुअल फीस है वो आपका फ्री हो जाएगा। अब बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। देखो, इन दोनों क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात तो ये है कि एनुअल फीस को आप फ्री करा सकते हो। इसके बाद जो ज्वाइनिंग फीस आपका लगता है उसके बदले भी आपको बेनिफिट मिलता है, यानी कि ब्लैक क्रेडिट कार्ड में आपको 1500 रुपए का यहाँ पे फोन पे गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। जैसे ही आप इसको फोन पे में ऐड करते हो उसके बाद आप एक साल तक इस गिफ्ट वाउचर को यूज कर सकते हो। अगर एक साल तक यूज नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका ये जो गिफ्ट वाउचर है ये एक्सपायर हो जाएगा। उसी तरह से पर्पल क्रेडिट कार्ड में आपको 500 रुपए का फोन पे का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जिसको आप फोन पे में ऐड करके यूज कर सकते हो। उसकी भी वैलिडिटी टोटल 1 साल की होगी। हालांकि ज्वाइनिंग फीस तो आपको दोनों क्रेडिट कार्ड में पे करना होगा, लेकिन जस्ट मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कि ज्वाइनिंग फीस पे करने के बाद आपको गिफ्ट वाउचर उतने वैल्यू का मिल जाता है, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा जीएसटी ही पे करना पड़ता है। अब देखो, दोनों क्रेडिट कार्ड का अगर आप ज्वाइनिंग फीस पे करते हो तो उस टाइम आपको एक गिफ्ट वाउचर तो मिल जाता है। उसके बाद आप दोनों क्रेडिट कार्ड से जितना भी पैसा खर्च करोगे वहां पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट मिलता है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये दोनों क्रेडिट कार्ड फोन पे के साथ आप इजीली लिंक कर सकते हो। लिंक करने के बाद आपको फोन पे का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पिन कोड, जहां से आप ग्रोसरी के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। ग्रोसरी का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आप पिन कोड का अगर यूज करते हो तो ब्लैक क्रेडिट कार्ड में आप मिनिमम 100 रुपीज खर्च करोगे तो यहाँ पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, लेकिन वहीं पे पर्पल क्रेडिट कार्ड में आप मिनिमम 100 रुपीज खर्च करोगे तो यहाँ पे आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से आप जितना भी ऑनलाइन पेमेंट करोगे दोनों क्रेडिट कार्ड से, ब्लैक क्रेडिट कार्ड में आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट करने पर, लेकिन पर्पल क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट करने पर। इसके अलावा अगर कहीं पे अदर पेमेंट करते हो, जैसे किसी शॉपिंग मॉल में आप टैप करके पेमेंट करते हो या फिर कार्ड स्वाइप करके ऑफलाइन पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे आपको दोनों क्रेडिट कार्ड में मिनिमम 100 रुपीज खर्च करने पर एक एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इन दोनों क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों क्रेडिट कार्ड में आपको जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, सारे रिवॉर्ड पॉइंट में अगर एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू देखें तो यहाँ पे 1 रुपए के बराबर होता है, लेकिन मैक्सिमम अदर क्रेडिट कार्ड में अगर मैं देखूं तो 25 से 30 पैसे के बराबर ही एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है। और रिवॉर्ड पॉइंट को भी आप रिडीम कर सकते हो काफी सारे कैटेगरीज में, जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है उसमें अगर आप एडजस्ट कराते हो तो उसमें क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसको एडजस्ट करा सकते हो। फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड का गिफ्ट वाउचर परचेज करना चाहते हो तो दोनों में से किसी भी क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को आप गिफ्ट वाउचर परचेज करने में रिडीम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पे इन दोनों क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसे खर्च करते हो तो वहां पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट वाला बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे कि पहला है फ्यूल परचेज में, दूसरा है वॉलेट रीलोड में, फिर अगला है एजुकेशन और गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। और अगर आप मान लो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो बाद में उसे ईएमआई कराते हो या फिर एटीएम के थ्रू कैश निकालते हो तो वहां पे रिवॉर्ड पॉइंट वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जहां पे आप कितना भी पैसा खर्च कर लो आपको वहां पे रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। देखो, दोनों क्रेडिट कार्ड से एक स्पेसिफिक माइलस्टोन कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि जो एसबीआई बैंक का फोन पे ब्लैक क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड से आप एक साल में 5 लाख रुपए टोटल अगर खर्च कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपए का यात्रा.com का वाउचर मिल जाता है, जहां से आप फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हो, होटल्स की बुकिंग कर सकते हो और काफी सारी चीजें कर सकते हो। वहीं पे अगर आप पर्पल क्रेडिट कार्ड लेते हो तो पर्पल क्रेडिट कार्ड में अगर आप एक साल में टोटल 3 लाख रुपए मनी स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको यात्रा.com का ही
3000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। फिर यहाँ पे दोनों क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल बेनिफिट भी मिलता है। देखो अगर आप इन दोनों क्रेडिट कार्ड में से किसी भी क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल परचेज करते हो किसी भी फ्यूल स्टेशन पर, जैसे मान लो इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, जियो भारत हो गया, किसी भी फ्यूल स्टेशन से आप फ्यूल परचेज कर लो, वहां पे आपको जो 1% का फ्यूल सरचार्ज फीस लगता है वो आपका नहीं लगेगा। अब देखो ब्लैक क्रेडिट कार्ड से एक महीने में यहाँ पे 250 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज वाला बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन पर्पल क्रेडिट कार्ड से एक महीने में सिर्फ 100 रुपए का फ्यूल सरचार्ज वाला बेनिफिट ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक क्रेडिट कार्ड से आप एक महीने में मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का फ्यूल परचेज कर सकते हो। उसी तरह से पर्पल क्रेडिट कार्ड में आप मैक्सिमम एक महीने में 10,000 रुपए तक का ही यहाँ पे फ्यूल परचेज कर पाओगे, लेकिन इसके लिए दोनों क्रेडिट कार्ड से हर ट्रांजैक्शन आपका 500 रुपए से 4,000 रुपए तक के बीच का होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगला बेनिफिट है लाउंज एक्सेस का। देखो एसबीआई बैंक का जो फोन पे ब्लैक क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलते हैं, जहां पे एक कैलेंडर क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में एक बार आपको लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप पर्पल क्रेडिट कार्ड में देखोगे तो वहां पे आपको कोई भी लाउंज एक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब कुछ अदर बेनिफिट है दोनों क्रेडिट कार्ड के। पहला है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का। देखो आप दोनों क्रेडिट कार्ड में से किसी भी क्रेडिट कार्ड से अगर आप चाहो तो जस्ट टैप करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आरबीआई के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक दिन में आप मैक्सिमम कॉन्टेक्टलेस तरीके से सिर्फ 5,000 रुपए ही पेमेंट कर पाओगे। सच पूछो तो मैं कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को फ्रिक्वेंटली काफी यूज करता हूं। जैसे कि मान लो आप किसी शॉप पर गए हो, किसी शॉपिंग मॉल में गए हो, लेकिन अगर आपको वहां चाहते हो कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल्स है, क्रेडिट कार्ड का जो पिन है वहां आप नहीं देना चाहते हो, तो जस्ट वहां पे आप पीओएस मशीन पे जस्ट क्रेडिट कार्ड को टैप करो, वहां पे ऑटोमेटिक से आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, वहां पे पिन डालने की जरूरत नहीं है। और देखो जब मैं कोई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता हूं यानी कि अप्लाई करता हूं, तो उस टाइम सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि वो जो क्रेडिट कार्ड है कौन सा पेमेंट नेटवर्क को यूज करती है। तो यहाँ पे ये दोनों क्रेडिट कार्ड वीजा और रुपे पेमेंट नेटवर्क के साथ आती हैं। अगर आप वीजा नेटवर्क वाला लेते हो तो फिर यूपीआई पेमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीजा नेटवर्क वाले कोई भी क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन से लिंक नहीं कर सकते। लेकिन जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको आप यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन से लिंक करके किसी भी मर्चेंट के क्यूआर कोड पर स्कैन करके यूपीआई पेमेंट कर पाओगे। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की और कैसे आप इन दोनों में से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड काफी इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो देखो अगर आप फोन पे का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपको फोन पे का ब्लैक क्रेडिट कार्ड ही अप्लाई करना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप थोड़ा कम यूज करते हो फोन पे का, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थोड़ा कम करते हो, तो आप फोन पे का पर्पल क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। देखो दोनों में से कोई भी क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप अप्लाई करते हो तो हाई चांस है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल जाएगा। साथ में मैंने कुछ अदर बेस्ट क्रेडिट कार्ड के भी लिंक दिए हैं जहां से आप अप्लाई करके काफी इजीली बनवा सकते हो कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।